हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलरेज और आप देख रहे हैं तकनीकी ज्ञान। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं काले धन या ब्लैक मनी के बारे में। तो दोस्तों देखिए, जो ब्लैक मनी होती है वो असल में एक ऐसा पैसा होता है जिस पैसे के ऊपर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया होता। मतलब कि उस पैसे को सरकार से छुपा कर रखा जाता है बिना टैक्स दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पैसा जो है आप सरकार से छुपा कैसे लेते हैं, बचा कैसे लेते हैं। तो इसके दोस्तों दो तरीके होते हैं। अब पहला तरीका क्या होता है, उसमें जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो लीगल होता है। मतलब कि आपने जो पैसा कमाया है वो आपका कमाने का तरीका तो सही था, लेकिन आपने सरकार से उस कमाए हुए पैसे की जानकारी छुपाई और उस पैसे को काला धन बनाया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक आदमी है जिसके पास काला धन है, उसने पूरे साल में 5 लाख रुपए कमाए और 5 लाख रुपए कमाने के बाद जब उसने साल के आखिर में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, उसके अंदर उसने कहा कि मैंने तो सिर्फ 4 ही लाख रुपए कमाए हैं और 4 लाख के ऊपर उसने टैक्स दे दिया। बचा हुआ 1 लाख वो उसका ब्लैक मनी हो गया, उसको उसने घर में जमा करके रख लिया। अब ये किस तरह से ऐसे कर लेते हैं कि भाई सरकार को पता ना चल पाए। तो उसका तरीका ये होता है कि अब मान लीजिए जो काला धन जमा कर रहा है वो कोई व्यापारी है, कोई सामान बेचता है। वो क्या करेगा कि अब उसके पास कोई आदमी 1,000 रुपए का सामान खरीदने के लिए गया। अब बाई चांस उस आदमी ने 1,000 रुपए का सामान तो खरीद लिया मगर उसने बिल नहीं दिया। अब वो आदमी क्या करेगा, जो व्यापारी है, वो उस 1,000 रुपए में से 700 या 600 रुपए का तो बिल काटेगा और बाकी बचे 400 या 300 रुपए उसको अपनी जेब में डाल लेगा। और कहीं कहीं व्यापारी तो इतने महान होते हैं कि वो पूरे 1,000 का बिल ही गायब कर देते हैं। अब उसमें क्या होता है कि जितना पैसे का उसने बिल काटा वो तो आपके अकाउंट्स में शो हो गया, वो तो आपकी बुक्स में शो हो गया। तो उतने पैसे पे तो आपका जब अकाउंट बनेगा तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन जो पैसा आपने जेब में डाल लिया कैश में लेके, उस पैसे की कोई गिनती नहीं है, वो आपका पैसा काला धन। उस पर सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कमाया भी है इतना पैसा। तो जब सरकार को पता ही नहीं चलेगा तो टैक्स कहां से दोगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका हो गया जिसमें सोर्स ऑफ इनकम इलीगल है, मतलब आपने जो पैसा कमाया है वो गलत तरीके से कमाया है। अब इसमें कौन लोग आते हैं, इसमें वो लोग आते हैं जो ड्रग डीलिंग करते हैं, जो इलीगल वेपन्स में डील करते हैं, जो करप्शन में होते हैं, लोग करप्ट ऑफिसर होते हैं जो लोगों का काम करने के लिए उनसे रिश्वत मांगते हैं। अब उनका जो पैसा है, जो उन्होंने पैसा लिया है, वो उनका लेने का कमाने का तरीका ही गलत है। तो वो तो किसी भी हाल में टैक्स देके भी अपने पैसे को वाइट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होता है कि उनका जो पैसा है वो तो उन्हें मजबूरी में अपना छुपाना ही पड़ता है। जिस केस में आपने सुना होगा कि स्विस बैंक, बहुत आजकल नाम सुनने में आ रहा है कि स्विस बैंक। तो स्विस बैंकों में क्या होता है, वहां पे इसी तरह के पैसे को वहां की गवर्नमेंट अलाउ करती है कि भैया आपके जितने जिस भी देश में ब्लैक मनी है, आपका सरकार से छुपाया हुआ पैसा है, वो आप हमारे देश में हमारे बैंकों में जाके डालो, हमारी इकोनॉमी को आप मजबूत कर दो। हम तो हर तरह के पैसे को सपोर्ट करते हैं। तो ये जो सारा जो स्विस बैंक का पैसा होता है वो वही पैसा होता है जो कि यहाँ के लोगों की या और किसी देश के लोगों की अनअकाउंटेड मनी होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि ब्लैक मनी होती क्या है। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।